देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और ये सारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन श्योर है आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो एक भी स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक है जो कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, बतलाइए। तो देखिए विद्युतीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ये वोल्ट प्रति मीटर होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है वह क्या कहलाता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी याद रखिएगा। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उस पदार्थ का नाम नाइक्रोम है। क्या है, नाइक्रोम। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग बतलाना है। तो आवेशों का योग इस पर शून्य हो जाता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ देना है यानी 1/60 प्लस 1/40। इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने पर आपका 24 वाट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी याद रखिएगा। P बराबर जो होता है V²/R होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। सही उत्तर आपका बिल्कुल नंबर यानी बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, लॉरेंज बल का परिकलन करने का सूत्र क्या है। लॉरेंज बल का परिकलन करने का सूत्र बतलाना है। तो आप सभी याद रखिएगा, एफ वेक्टर इक्वल जो होता है Q इंटू ई वेक्टर प्लस V गुने B हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, 0.05 आवेश प्रतिरोध वाले एमीटर को 1.5 वोल्ट विभा बल के सेल से जोड़ा जाता है। अगर 2 एम्पियर की धारा परिपथ में बहती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 0.7 ओम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलसीआर श्रेणी क्रम में परिपथ ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि ओमेगा इक्वल जो होगा, ओमेगा इक्वल बराबर हो जाएगा 1/√LC। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। इसकी आभासी धारा पूछ रहा है, इसकी आभासी वोल्टता पूछ रहा है। इसकी आभासी वोल्टता हो जाएगा आपका 220√2 वोल्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 25 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट तथा यानी 220 वोल्ट के दो बल्बों में से प्रतिरोध कह रहा है, इसमें से सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा। तो 25 वाट का जो बल्ब होगा उसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अगला देखिए क्या, प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो यह आपका ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊष्मीय। अगला है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा पूछ रहे हैं आपका, एल आर परिपथ का प्रतिबाधा क्या होता है। होता है √R² प्लस ω²L² हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों की अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, हर्ट्ज है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, कैथोड किरणें होती है पूछ रहा है आपका, कैथोड किरणें यह होती है तो यह होती है इलेक्ट्रॉन होती है आपका। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए अगला क्वेश्चन कर रहा है, इस किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखिए, यदि समान फोकस दूरी वाले एफ के यानी जो फोकस दूरी दिया गया है एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें तो इस संयोग की फोकस दूरी हो जाएगा, इसका फोकस दूरी f/2 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है तो इसकी क्षमता यानी डायोप्टर में क्षमता का समांतरक डायोप्टर होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/f डायोप्टर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कांच के एक अवतल लेंस को जब जल में डुबाया जाता है तब यह हो जाता है
तो ये देखिए कम अपसारी हो जाता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कम अपसारी। अगला देखिए जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब इसकी आवर्धन क्षमता बतलाना है। तो इसकी आवर्धन क्षमता जो हो जाता है आपका ये बढ़ जाता है, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी व उल्टा, यानी कि काल्पनिक व उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है। एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए आपका है जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह आपका ध्रुवन है। कौन हो जाएगा, ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी। अगला है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। पूछ रहा है आपसे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी पाई जाती है। तो ये आपका होता है आपका परावैंगिक किरण में, परावैंगिक किरण। सो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम नाभिक के घनत्व के परिमाण की कोटि कितना होता है। इसकी कोटि क्या होता है, 10⁻17 किग्रा प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन ये बम आधारित है। पूछ रहा है आपसे हाइड्रोजन बम आधारित है। यह आधारित है आपका केवल नाभिकीय संलयन पर, केवल नाभिकीय संलयन पर। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। कैसे करता है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा, नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त करता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना क्या कहलाता है। तो यह घटना जो कहलाता है आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। परम शून्य ताप पर अर्धचालक व्यवहार करता है। पूछ रहा है परम शून्य ताप पर अर्धचालक यह व्यवहार करता है, यह पूर्ण अचालक की तरह व्यवहार करता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है, वह पदार्थ क्या है। उस पदार्थ का नाम है अर्धचालक। क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है इलेक्ट्रॉन और विवर, ये दोनों हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एवं विवर ये दोनों। अगला है डायोड का उपयोग है। देखिए डायोड का जो उपयोग करते हैं ये दिष्टकारी भांति के रूप में करते हैं डायोड का उपयोग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए वैसी युक्ति जो रेडियो तरंगों द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उसकी दूरी तथा चलाने की दिशा का पता लगाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रडार। उसे क्या कहा जाता है, रडार कहा जाता है। अगला देखिए प्रकाशीय तंतु के लिए सामान्यतः क्रांति कोण का मान कितना होता है। इसका मान होता है 77 डिग्री। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स पूछ रहा है, यानी कि आपका ये गॉस का प्रमेय कह रहा है। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, यानी किसी बंद सतह में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है। वायु में गोलीय चालक की जो धारिता है यह अनुक्रमानुपाती होता है, गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधी प्रथम नियम क्या कहता है। इसका प्रथम नियम है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे दशमिक संख्या 25 का द्विधारी ज्ञात करना है। बताइए कितना बार 25 का द्विधारी ज्ञात करने को ये बतलाए हुए। 25 का निकालिए जल्दी से, हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, 1 25 हो गया, 2 6 12 शून्य हो जाएगा शेषफल, 2 या 6 शून्य हो जाएगा, 2 एकम 2 1 3। अब देखिए नीचे से काउंट करना है, इस तरह से कर दीजिए, यानी 1100 1 हो जाएगा। किसमें ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कर रहा है, किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 2:1 होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2:1। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में क्रमशः N1 तथा N2 लपेटे हों तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सा सहायक होता है। तो इसमें जो परावैंगिक किरण होता है इसमें सहायक होता है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बतलाइए 42 में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है, कमेंट करके बतलाइएगा और वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी तरह का वीडियो मिलता है प्रत्येक दिन, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।